मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियां, कारोबार मुतासर होने से अवाम शदीद परेशानी में मुब्तला। राबता सड़कें टूटने और ट्रैफिक बंद होने से अशिया खुर्दोनोश की सप्लाई मुअत्तल हो गई। फैसलाबाद की सब्जी मंडियों में प्याज और टमाटर की किल्लत, सब्जियों के रेट दुगना, टमाटर प्याज इजाफी कीमत पर फरोख्त होने लगे। आपको बता रहे हैं, मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियां, कारोबार मुतासर होने से अवाम शदीद परेशानी में मुब्तला है। राबता सड़कें टूटने और ट्रैफिक बंद होने से अशिया खुर्दोनोश की सप्लाई मुअत्तल हो गई। फैसलाबाद की सब्जी मंडियों में प्याज और टमाटर की किल्लत, सब्जियों के रेट दुगना कर दिए गए। आपको बता रहे हैं सैलाब की तबाहकारियां। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर में सैलाब तबाहकारियों की वजह से ज़मीनी राब्ते मुनक़ता होने की वजह से अशिया खुर्द की सप्लाई भी जो मुअत्तल हो चुकी है, जिसके बायस जो है वो कारोबारी निज़ाम तो मफलूज होकर रह गया है। दूसरी तरफ बात करें, रोज़मर्रा मामूल के मुताबिक इस्तेमाल होने वाली अशिया, टमाटर, प्याज, सब्जियों के रेट भी जो है वो अजाफी कीमत में फरोख्त किए जा रहे हैं। हम गुलामा मोहम्मदाबाद में मंडी में मौजूद हैं, शहरियों से बातचीत करते हैं। बताइएगा, प्याज और टमाटर का क्या रेट है और किस भाव मिल रहा है? टमाटर ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਸਲਾਬ ਵਾਲੇ ਸਲਾਬ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਪਏ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਤੋਂ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਲकुल नहीं है। बच्चों की किताबें, फीसें, हर चीज इतनी महंगी है कि टमाटर, प्याज, सब्जी किस कीमत पे मिल रहे हैं? ये बहुत ही महंगे। 300 रुपए प्याज है, 400 रुपए टमाटर है, आलू वो 150-200 रुपए में मिलते हैं। तो क्या जी बिल्कुल, शहरी गिला कर रहे हैं कि जो अशिया वो महंगी मिल रही है। आप बताइएगा कि किस रेट पे टमाटर, प्याज मिल रहे हैं? 250 ਨੂੰ ਟਮਾਟਰ ਮਿਲ ਰਹੇ, 100 रुपए ਜਿਹੜੇ 50 रुपए किलो आलू थे 100 ਨੂੰ मिल रही है। ये 100 रुपए लहसुन था जो 200-250 रुपए एक पाइया मिल रहा है। क्या मुतालबा करते हैं यहाँ पे? महंगाई से मरे हुए हैं और क्या करना, इतनी आमदनी नहीं है जितनी ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੱਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਮਾਣੀ ਔਖੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਹਾਂਡੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਸਲਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਬਗੈਰ ਸਲਾਬ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਰੁੜੀ ਪਈ ਆ। जी अगर हम बात करें आज के डीसी रेट के मुताबिक 50 ग्राम जो टमाटर है वो 205 की बजाय जो है वो 250 रुपये फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। और इसी तरह प्याज 115 की बजाय 160 रुपये फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। और जो टमाटर की कीमत है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिली है कि 300 रुपये फी किलो तक जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। यहाँ पर डीसी रेट से ज़ायद नर्क पर जो है वो अशिया फरोख्त की जा रही हैं और शहरी गिला कर रहे हैं कि कीमत से ज़ायद जो है वो टमाटर, प्याज और दीगर अशिया जो है वो फरोख्त की जा रही हैं। ना तो यहाँ पर कोई कंट्रोल मजिस्ट्रेट है जो अशिया की चेक एंड बैलेंस के हवाले से जो है वो इनकी निगरानी कर सके, और ना ही यहाँ पर जो है वो कोई डिप्टी कमिश्नर या जिला इंतजामी का बंदा मौजूद है। और सैलाब तबाहकारियों की वजह से खास तौर पर कारोबारी निज़ाम पर खासा जो है वो असर पड़ा है, जिसमें सप्लाई और ज़मीनी राब्ते मुनक़ता होने की वजह से तमाम अशिया पर जो है सप्लाई मुनक़ता हो चुकी है। और ऐसे में कारोबारी निज़ाम पर जो है खासा असर पड़ा है। शहरी काफ़ी नाला दिखाई दे रहे हैं कि ज़ायद कीमत पर जो है वो टमाटर, प्याज और सब्जी जो है वो फरोख्त की जा रही है। जी, फैसलाबाद की सब्जी मंडियों में सब्जियों के रेट दुगना कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया इमरान असलम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एक तरफ सैलाब की तबाहकारियां तो दूसरी जानिब अशिया खुर्दोनोश अवाम की पहुंच से दूर हो गई। दालें, सब्जियां और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया पहुंच से दूर होने लगी। शहरियों ने हुकूमत से रहम की अपील कर दी। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क के अंदर बढ़ती हुई महंगाई और बिगड़ती सूरत हाल की वजह से जो आम शहरी हैं वो शदीद परेशान हैं। महंगाई की वजह से जो शहरी हैं उनका कहना है कि आम आदमी का गुजारा करना मुश्किल हो चुका है। आटा हो, चीनी हो, घी हो या दालें हो, हर चीज़ आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी है। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने के हवाले से कोई भी इकदाम करती नज़र नहीं आती और शहरियों का कहना है कि आम आदमी के लिए इस दौर के अंदर गुजारा करना जो है वो इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। ये बताइएगा, महंगाई की वजह से क्या परेशानी है, क्या सर? महंगाई ने कौम की पूरी कमर तोड़ के रख दी है। अभी हालिया बिल जो आए हैं इन्होंने तो बिल्कुल ही मार के रख दिया है। ऐसा मजदूर आदमी ये आपके सामने खड़े हैं, ये 500, 700, 1000 रुपया कमाने वाले, इनका हाल आप पूछ लें इनकी ज़बानी से। मैं एक मुलाजम आदमी हूँ, मेरी 35,000 तनख्वाह है, मेरे 20,000 रुपये बिल आ गया है। अब पूरा बाकी महीना पड़ा है, मुझे बताएं मैं कैसे गुजारा करूँ। पहले से तंग थे पहले हुकूमत से, ये उनसे भी ज़्यादा हमें लेके बैठ गए हैं।
अच्छा, बिल्कुल ये बात आपने सुनी, जैसे कि शहरियों की जानिब से शदीद परेशानी का इजहार किया जा रहा है और भी यहाँ पर शहरी हैं। जी आप बताइएगा, क्या कहेंगे इस महंगाई के हवाले से, क्या मुतालबा करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, महंगाई के बारे में समझ नहीं आती कि लफाज ख़त्म हो जाते हैं कि ये बिल्कुल बुरी हालत है। ਅੱਗੇ 4000 ਰੁਪਇਆ ਹਫ਼ਤਾ ਸਾਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਤੰਗ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ 20000 ਰੁਪਇਆ 25 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਖਰਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆ 2, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 25000 ਰੁਪਇਆ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਾ, ਤੇ ਬਣ ਡਿਆ 10000। बुरे हाल हुए यार, बहुत। जी बिल्कुल ये बात आपने सुनी, जैसे कि शहरी जो हैं वो शदीद परेशान हैं। इनका कहना है कि रोज़गार के मौके जो हैं वो भी कम होते जा रहे हैं और महंगाई की शरह जो है वो इस कदर बढ़ चुकी है कि अब आम आदमी का गुजारा करना मुश्किल हो चुका है। हुकूमत को चाहिए कि वो आम शहरियों को महंगाई की रिलीफ शरह देने में इजाफा आम आदमी की जिंदगी को मुतासर करने लगा। बहुत शुक्रिया फजील अहमद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। भवाना सैलाब की तबाहकारियों के असरात ओपन मार्केट पर भी पड़ने लगे। महंगाई और बेरोजगारी में पिसी अवाम के लिए सब्जियां और सब्ज मसाला जात पहुंच से दूर हो गए। ओपन मार्केट में सब्जियों और सब्ज मसाला जात की कीमतों में इजाफा, टमाटर 400, प्याज 300, अदरक 400, सब्ज मिर्च 300 रुपए में फरोख्त होने लगी। दिहाड़ीदार मजदूर तबका के लिए एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया। इसी पर बात करते हैं फखर दीवान भुट्टा से। जी फखर, बताइएगा। बिल्कुल, दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल तो खत्म हो गई, मगर सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। सैलाब की वजह से वसी पैमाने पर सब्जियों के खेत जो है वो तबाह हो गया, जिसके असरात हैं ओपन मार्केट पर पड़ने लगे हैं। ओपन मार्केट में सब्जियों की एक तरफ किल्लत पैदा हुई है तो दूसरी तरफ कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। टमाटर, अदरक, प्याज, गोभी वगैरह शहरियों की पहुंच से दूर होने लगे। मेरे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, इनसे बात भी करते हैं। सर बताइएगा कि क्या रेट चल रहे हैं और क्या हुकूमत से मुतालबा करेंगे? जी, हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों की वजह से और गलत हिकमत अमली की वजह से जो अशिया खुर्द नोश हैं, खसूसन सब्जियां, वो आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी है। IMF की शराइत मानने के बावजूद और ये जो सैलाब की तबाहकारियां हैं इसके बावजूद हुकूमत पाकिस्तान आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और आवाम इज्तिमाई खुदकुशियां करने पर मजबूर है। रेट इसी तरह जो सब्ज मिर्च है वो 300 रुपए फी किलो, टमाटर 400 रुपए फी किलो और इसी तरह अदरक और दीगर 400 रुपए फी किलो के हिसाब से हो रही है। और जो गोभी है वो भी 250 से 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। जो जिलाई हुकूमत है और नुमाइशी जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है उनकी भी इसकी तरफ तवज्जो नहीं है। वो अपनी ठंडी हवादार कमरों में बैठकर वहाँ ही जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैं मुतालबा करता हूँ वज़ीर आला पंजाब से और हुकूमत पाकिस्तान से कि मेहरबानी फरमाकर जो अशिया खुर्दनोश हैं और जो बुनियादी इंसानी ज़रूरियात हैं वो मेहरबानी करके कंट्रोल किए जाए ताकि जो अवाम है वो सुख का सांस ले सके। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ठंडे कमरों में बैठकर ओके की रिपोर्टें दे रहे हैं और आवाम लुटने पर मजबूर हो गई। सब्जियां और सब्ज मसाला जात पहुंच से दूर हो गए हैं। बहुत शुक्रिया फखर दीवान भुट्टा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद हुकूमत के अवाम को रिलीफ देने के दावे धरे के धरे रह गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की किल्लत, आटा, दालें, चीनी सब नायाब हो गईं। शहरी यूटिलिटी स्टोर से खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं फसीह नकवी से। जी फसीह, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत के सस्ते दामों अशिया देने के दावे धरे के धरे रह गए। इस वक्त यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर जो हैं दालें, घी और इसके साथ साथ जो चीनी है वो यहाँ पर जो है मौजूद नहीं है और शहरी जो है यहाँ से खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। हमारे साथ पर शहरी मौजूद उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा कि ना आटा है, ना दालें हैं, ना ही चीनी है और इतने मुश्किल हालात में आप कैसे इसको सर्वाइव कर रहे हैं? भाई कुछ भी नहीं हो रहा, फाके काट रहे हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दालें नहीं है, आटा नहीं है, चीनी नहीं है, क्या करें, किधर जाएं? बाहर से लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा महंगा सामान देते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते। रिक्शा ड्राइवर हूँ मैं, कहाँ से लें हम? अगर कुछ करके उधार पकड़ के किसी से पकड़ के हम यूटिलिटी स्टोर तक पहुँचते हैं तो यहाँ पे सामान नहीं मिलता और फिर अगर सामान मिल भी जाता है तो वो कहते हैं कि हमने सिर्फ घी के पैसे लेके आते हैं। मिसाल है 500-600 या 500-400 रुपये हमारे पास होता है घी के लिए, वो कहते हैं 400-500 या 800 का और सामान लो फिर हमने घी देना, उसके अलावा हमने नहीं देना। बाकी के पैसे हम कहाँ से लें?
जैसा कि आपने सुना कि अगर ये शर्त लगा दी गई है कि आपने अगर घी लेना है तो उसके साथ और भी अशिया ख़रीदनी पड़ेंगी, लेकिन जो यहाँ का सूरत हाल ये है कि अगर घी भी लें तो साथ अगर दालें खरीदनी पड़ी, दालें भी नहीं है, चीनी भी नहीं है और उसके साथ साथ आटा भी नहीं है। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की किल्लत बरकरार है। बहुत शुक्रिया फसीह नकवी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। टोबा टेक सिंह में सैलाबी सूरत हाल के बायस ट्रेनों की आमदो रफ्त हाल मुअत्तल है। मालगाड़ियों की आमदो रफ्त भी ताखीर का शिकार। मुसाफिरों के साथ साथ ताजिर बरादरी को परेशानी का सामना है। ताखीर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी मुतासर होने लगी, कारोबार ठप होने लगे। आपको बता रहे हैं टोबा टेक सिंह में सैलाबी सूरत हाल के बायस ट्रेनों की आमदो रफ्त हाल मुअत्तल है। मालगाड़ियों की आमदो रफ्त भी ताखीर का शिकार। मुसाफिरों के साथ साथ ताजिर बरादरी को परेशानी का सामना है। ताखीर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी मुतासर, कारोबार ठप होने लगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है और रेलवे ट्रैक्स जो है वो पानी में डूबे हुए हैं, जिसकी वजह से ट्रेनों की आमदो रफ्त अभी तक मुअत्तल है, जिससे बिलाशुबा मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनको जो ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जहां पर उनको महंगे किराए अदा करना पड़ रहे हैं। तो दूसरी जानिब माल गाड़ी की आमदो रफ्त भी खासी सुस्त रफी का शिकार है। शेड्यूल बुरी तरह मुतासर हो रहा है, जिससे कारोबार बुरी तरह मुतासर हुए हैं। जो ताजर तबका है उनका ये कहना है कि उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बुरी तरह मुतासर हो रही है। उन्होंने ऑर्डर्स दिए थे, लेकिन बर वक्त जो है वो माल उन तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे वो माल तैयार नहीं कर रहे हैं, जिससे उनके कारोबार बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। इसी वाले से टोबा टेक सिंह के जो ताजर बरादरी है उनका कहना क्या है, उनसे बात भी करते हैं और उनसे जानते हैं। असर आप बताइएगा कि आपका बुक बाइंडिंग का काम है, आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो किस तरह मुतासर हो रही है? देखें जी, ये जो मैं बाइंडिंग का काम करता हूँ, स्टेशनरी की हर आइटम तैयार करता हूँ, लेकिन कागज़ मैं कराची से मंगाता हूँ, इम्पोर्टेड पेपर। लेकिन ये ट्रेनों का ये हाल है कि मेरा माल फंसा हुआ है, 1 महीना हो गया, अभी तक माल नहीं पहुँच रहा। इससे गाहक मुड़ते हैं, उसके जितने मेरे ऑर्डर है कैंसिल हो गए हैं। हम बहुत बेकरार है कि ये रास्ता खुले और अपना कारोबार हम वसी कर सकें। ट्रेनों की आमदो रफ्त हाल मुअत्तल है। बहुत शुक्रिया मुबशर हसन नकवी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद में 9 मौलूदों की जिंदगी दांव पर लग गई। जिला भर के 6 हॉस्पिटल वेंटिलेटर से महरूम। टीचिंग हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल, THQ, समुंदरी, जड़ावाला, तांदियावाला और झुमरा शामिल हैं, जबकि अलाइड हॉस्पिटल में 19, DHQ हॉस्पिटल में 10, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 12 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में 9 मौलूदों की जिंदगी दांव पर लग गई। जिला भर के 6 हॉस्पिटल वेंटिलेटर से महरूम हैं। टीचिंग हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल, THQ, समुंदरी, जड़ावाला, तांदियावाला और झुमरा शामिल हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा। जी बिल्कुल, जनरल अस्पताल गुलामदाबाद को महकमा स्पेशलाइज हेल्थ केयर की जानिब से 2016 में टीचिंग अस्पताल का दर्जा दिया गया था और अब तकरीबन 6 से 7 साल जो है वो हो चुके हैं। यहाँ पे हामला ख़वातीन की डिलीवरी भी की जा रही है और मरीज़ बच्चे भी अगर बात की जाए तो इमरजेंसी वार्ड में DHQ है जो जनरल अस्पताल गुलामदाबाद इंतजामिया है, उनके मुताबिक 150 से लेकर 200 बच्चे 24 घंटे यहाँ पे इलाज के लिए जो है वो रुजू कर रहे हैं इमरजेंसी वार्ड में। मगर वेंटिलेटर जो है वो यहाँ पे नहीं है, ICU वार्ड नहीं है, जिसके सबब मरीज़ बच्चे जिन्हें वेंटिलेटर की ज़रूरत है तो उन्हें अलाइड अस्पताल मुंतकिल किया जाता है। हमारे साथ यहाँ पे इलाका मकीन मौजूद है, उनसे जानते क्या कहेंगे। जी आंटी, किधर से हैं आप? हम आए सुल्तान टाउन से। अच्छा, क्या कहेंगे यहाँ पे वेंटिलेटर? वेंटिलेटर चाहिए, बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं हमारे माओं के। हम लेके आते हैं, इलाज नहीं होता, लाइट से जाते हैं वो फोत हो जाते हैं, हमें वेंटिलेटर चाहिए। इलाके की आवाम का ये कहना है कि यहाँ पे वेंटिलेटर होना चाहिए क्योंकि अलाइड अस्पताल ऑफर किया जाता है और रास्ते में जो है बच्चे की मौत वाक़ हो जाती है, जिससे इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। और भी यहाँ पे मुझे बाजी वेंटिलेटर नहीं है यहाँ पे, इस सिलसिले में क्या कहेंगे आप? हमें इसकी सहूलत मौजूद की जाए क्योंकि इधर से फिर बच्चे लैट भी भेज दिए जाते हैं, वहाँ जाके भी बच्चों को जो है कि सहूलत नहीं फिर मुयसर होती, बच्चे जो है वो फोत हो जाते हैं, डेथ हो जाती है बच्चों की। हमें ये यहाँ मौजूद किया जाए, यहाँ पे वेंटिलेटर जो फराहम किए जाएँ क्योंकि जब अलाइड अस्पताल मुंतकिल किया जाए तो अलाइड अस्पताल में ऑलरेडी पहले बहुत ज़्यादा मरीज़ बच्चों का रश है और वहाँ पे भी वेंटिलेटर पे मरीज़ बच्चों को जो है जगह नहीं मिलती, जिसके सबब उनकी मौत वाक़ होती है। और ऐसे में जो इलाका मकीन है उनका ये कहना है कि हुकूमत जिला भर के 6 हॉस्पिटल वेंटिलेटर से महरूम हैं। बहुत शुक्रिया अज़ादार हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जंग में स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्निकल बोर्ड की टेक्निकल गलतियां महकमा तालीम को मुश्किलात पैदा करने लगी। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ज़ैनब बीबी के उस्ताद और तलबा का रिकॉर्ड जंग के बजाय गोजरावाला में दाखिल कर दिया गया। मजीद 2 स्कूलों में उस्ताद और तलबा की मौजूदगी के बावजूद तादाद 0 करार।
آپ کو بتا رہے ہیں جنگ میں اسکول انفارمیشن سسٹم میں پنجاب انفارمیشن ٹیکنیکل بورڈ کی ٹیکنیکل غلطیاں محکمہ تعلیم کو مشکلات پیدا کرنے لگیں. گورنمنٹ پرائمری اسکول زینب بی بی کے اساتذہ اور طلبہ کا ریکارڈ جنگ کے بجائے گوجرانوالہ میں داخل. مزید 2 اسکولوں میں اساتذہ اور طلبہ کی موجودگی کے باوجود تعداد صفر قرار. اسی پر بات کرتے ہیں وسیم عزیز سے. جی وسیم بتائیے گا. جی بالکل، جنگ میں جو ہے اسکول انفارمیشن اور پنجاب انفارمیشن ٹیکنیکل بورڈ کی جو ہے ٹیکنیکل غلطیوں کی وجہ سے جو ہے خمیازہ استاذہ کو بھگتنا پڑ رہا ہے. جنگ کے 3 ایسے اسکول ہیں جہاں پر ٹیچرز تو موجود ہیں لیکن ان کی جو آن لائن حاضری ہے وہ نہیں جا رہی، جس کی وجہ سے ٹیچرز کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس میں گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول زینب بی بی اور اسی کے ساتھ جو ہے گورنمنٹ پرائمری اسکول جو ہے آصف والا شور اور اسی کے ساتھ جو ہے گورنمنٹ پرائمری اسکول ہے، اس میں بھی تقریباً 106 سے زائد طلبہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. وہاں پر 4 سے زائد ٹیچرز موجود ہیں جن کی حاضری جو ہے وہ آن لائن سسٹم کی غلطیوں کی وجہ سے وہ بجائے جنگ کے 2 ٹیچرز ایسے ہیں جن کی حاضریاں جو ہے وہ گجرانوالہ شفٹ ہو گئی ہیں. اسی کے ساتھ جو ہے باقی جو ٹیچرز ہیں ان کی حاضریاں آن لائن سسٹم میں شو ہی نہیں ہو رہی. یہ بڑی غلطی ہے پنجاب ٹیکنیکل جو ہے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی. ہمارے ساتھ جو ہے آر ٹیچر الاؤنس کے صدر جو ہے موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا یہ آن لائن سسٹم کی غلطیوں کا خمیازہ استاذہ کو بھگتنا پڑ رہا ہے، اس پر کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، صوفی رمضان انقلابی مرکزی صدر آل ٹیچر الائنس، یہ جو سس کے اندر جو خامیاں ہیں فلازز ان کو فوراً دور ہونا چاہیے. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ٹیچر اسکولوں میں بیٹھے ہوں اور ان کی حاضری نہ لگ رہی ہو. تو یہ ٹیکنیکلی جو مسائل ہیں ان کو فوری حل کیا جائے. اور ٹیچر اگر بدسکونی میں ہوں گے تو کبھی سکون سے جو ہے وہ سسٹم نہیں چل سکتا. دیر آر مینی فلازز ان آور سسٹم، اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے مجرم پھر ٹیچر بن جاتے ہیں. تو ان خامیوں کو دور کر کے ٹیچر کی حاضری شمار ہو اور جتنے بھی ہمارے باقی مسائل ہیں ان کو بھی حل ہونا چاہیے. اور خاص طور پہ یہ جن سکولوں کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ ٹیچر انتہائی پریشان ہیں، اور جب تک ان کے مسائل پیدا ہوں گے، ان کی تنخواہوں کے مسائل، ان کی پروموشن کے مسائل، تو ان مسائل کو فوری طور پہ حل کیا جائے. اور خاص طور پہ اس وقت 1 لاکھ سے زیادہ اسامی خالی پڑی ہیں. آپ دیکھو نا، کئی ایسے سکول ہیں جہاں جو ہے 300-400 بچے ہیں اور 1 ٹیچر ہے. تو یہ کیا بات ہے؟ آج بھی سپرا اس کی خوشبو مل مالک لے جاتا ہے. یہ سارے اخراجات مل رہے ہیں، اور یہ جو ٹیچر کی بھرتی نہیں ہو رہی فوری طور پہ کی جائے. آن لائن سسٹم بھی بحال کیا جائے اور ٹیچر کی فوری بھرتی کی جائے تاکہ ہمارے سکولوں میں جو ہے وہ نظام تعلیم بہتر ہو سکے. ٹیچرز کی بھرتی کا عمل بھی جو ہے وہ یقینی بنایا جائے تاکہ اسکولوں میں پڑھائی کا نظام بہتر ہو سکے. اس میں جو ہے بڑی بات یہ ہے کہ 2 اسکول ایسے ہیں جس میں ایک شیر گڑھ ہے اور دوسرا جو ہے آصف آباد، یہ شور کوٹ کا اسکول ہے. ایک اسکول کا ٹیچر جو ہے وہ پروموٹ ہونے کے باوجود اس اسکول میں جو ہے وہ پڑھا رہا ہے، اس کی بھی اٹینڈنس جو ہے آن لائن نہیں شو ہو رہی. اسی کے ساتھ جو دوسرا ٹیچر ہے وہ ریٹائرمنٹ کے باوجود اس اسکول میں جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے، لیکن اس کی بھی حاضری آن لائن سسٹم کے تحت شو نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے ٹیچرز کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. جی وسیم عزیز، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. آپ کو بتا رہے ہیں جنگ میں اسکول انفارمیشن سسٹم اور پنجاب انفارمیشن ٹیکنیکل بورڈ کی ٹیکنیکل غلطیاں محکمہ تعلیم کو مشکلات پیدا کرنے لگی. گورنمنٹ پرائمری اسکول زینب بی بی کے اساتذہ اور طلبہ کا ریکارڈ جنگ کے بجائے گوجرانوالہ میں داخل. مزید 2 اسکولوں میں اساتذہ اور طلبہ کی موجودگی کے باوجود تعداد صفر قرار. آپ کو بتا رہے ہیں جنگ میں اسکول انفارمیشن سسٹم اور پنجاب انفارمیشن ٹیکنیکل بورڈ کی ٹیکنیکل غلطیاں محکمہ تعلیم کو مشکلات پیدا کرنے لگی. گورنمنٹ پرائمری اسکول زینب بی بی کے اساتذہ اور طلبہ کا ریکارڈ جنگ کے بجائے گوجرانوالہ میں داخل کیا گیا. مزید 2 اسکولوں میں اساتذہ اور طلبہ کی موجودگی کے باوجود تعداد صفر قرار. آپ کو بتا رہے ہیں جنگ میں اسکول انفارمیشن سسٹم اور پنجاب انفارمیشن ٹیکنیکل بورڈ کی ٹیکنیکل غلطیاں محکمہ تعلیم کو مشکلات پیدا کرنے لگیں. گورنمنٹ پرائمری اسکول زینب بی بی کے اساتذہ اور طلبہ کا ریکارڈ جنگ کے بجائے گوجرانوالہ میں داخل کر دیا گیا. مزید 2 اسکولوں میں اساتذہ اور طلبہ کی موجودگی کے باوجود تعداد صفر قرار. اسی پر مزید بات کرتے ہیں. فیصل آباد سے ہمیں جوائن کیا جہانگیر اشرف سے. جی جہانگیر بتائیے گا. آپ کی طرف سے پنجاب بھر کے جو سکولز ہیں ان کا ڈیٹا آن لائن کیا گیا. اسکول انفارمیشن سسٹم پورٹل کے نام سے ایک ویب سائٹ متعارف کروائی گئی جس میں تمام اسکول سربراہان کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ اپنے سکولز کا ڈیٹا جو ہے اس میں
इनपुट करें ताकि तमाम जो इंफॉर्मेशन है ऑनलाइन हो और असातिज़ा के तमाम मामलात को आइंदा भी ऑनलाइन डील किया जाए। लेकिन इसमें कुछ गलतियां सामने आई हैं और फैसलाबाद समेत अक्सर इजला के कुछ स्कूल इसमें ऐसे शो हो रहे हैं जहां पर जीरो टीचर शो हो रहा है। दर हकीकत वहां पर टीचर मौजूद हैं लेकिन रिकॉर्ड में चूंकि डाटा उनका इंटर नहीं हो सका या उनमें कुछ टीचर्स प्रमोट होने के बायस वहां से उनके नाम रिमूव हो चुके, लेकिन वहां पर हकीकतन कम से कम 2 टीचर हर स्कूल में मौजूद हैं। इस हवाले से सीओ एजुकेशन अहमद सियान का कहना है कि फैसलाबाद के 3 स्कूल ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन सिस्टम में जीरो टीचर शो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां पर टीचर मौजूद हैं, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वहां पर, लेकिन चूंकि डाटा उनका अपडेट नहीं हो सका था, तो अब ये महकमा तालीम पंजाब की तरफ से रिपोर्ट सामने आने के बाद तमाम मुतलका स्कूल हेड्स को पाबंद किया गया है, डिप्टी डीओज को पाबंद किया गया है, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स को पाबंद किया गया है कि वो इस बात को इंश्योर करें कि उन स्कूल्स में जो असातिज़ा पढ़ा रहे हैं उनका डाटा फौरी तौर पर ऑनलाइन किया जाए ताकि जो सिस्टम मुतारफ करवाया गया था असातिज़ा के मामलात ऑनलाइन डील करने का वो बेहतर तौर पर फंक्शन हो सके। इस हवाले से फैसलाबाद में सिर्फ 3 स्कूल हैं क्योंकि मजमूई तौर पर 2210 स्कूल फैसलाबाद के हैं, तो उनमें 3 स्कूल का डाटा जो है वो फिलअप ना होना ये बहुत ही मामूली बात है। लेकिन कुछ इजला ऐसे हैं जहां पर जो जीरो टीचर शो होने वाले जो स्कूल हैं उनकी तादाद 60 से भी ज्यादा है, तो उन इजला के लिए यकीनी तौर पर लम्हा फिक्रिया है और तमाम हेड्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने डाटा को फिलफौर दुरुस्त करें ताकि क्योंकि असातिज़ा के जो ट्रांसफर हैं, असातिज़ा की प्रमोशन है और रिटायरमेंट इवन असातिज़ा की वो सारी ऑनलाइन सिस्टम के तहत की जाती है। तो अगर किसी टीचर का रिकॉर्ड ऑनलाइन नहीं होगा तो उसको ट्रांसफर में मुश्किल होगी, उसको रिटायरमेंट के वक्त मुश्किल होगी, उसको पेंशन के इजरा के वक्त मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। जी जहांगीर अशरफ, आप हमारे साथ ही रहिएगा। टोबा से हमें मुबशर हसन नकवी ने ज्वाइन किया है। जी मुबशर, बताइएगा। ये स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम को मुतारिफ करवाने का मकसद ही यही था कि तमाम तर जो स्कूल्स हैं महकमा तालीम के उनके पास रिकॉर्ड अपडेट हो, लेकिन महकमा तालीम तोबा टेक्सिंग के अमले की गफलत है कि जिसने सिस्टम में रिकॉर्ड को अपडेट ही नहीं किया और यही वजह है कि जो पंजाब हुकूमत की तरफ से मरासला जारी हुआ है उसमें तोबा टेक्सिंग के 65 स्कूलों की निशानदही हो रही है जहाँ पर जीरो टीचर्स हैं। लेकिन इस हवाले से महकमा तालीम के CEO अजहर खान का कहना है कि तमाम तर स्कूलों में टीचर्स मौजूद हैं, बिलाशुबा ये स्टाफ की ही गलती है जो स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में इन तमाम तर स्कूलों का अंदराज नहीं कर सका। जिस पर उन्होंने सूरत हाल का नोटिस भी लिया और जो मुतलका अमला है उसको नोटिस भी जारी किए कि आखिर किन वजूहात की बिना पर ये रिकॉर्ड जो है वो अपग्रेड नहीं किया गया और 65 स्कूल कैसे शो हो रहे हैं जहाँ पर जीरो टीचर्स आ रहे हैं। हम उनका भी यही कहना है कि तमाम तर स्कूलों में टीचर्स मौजूद हैं और ऐसा कोई स्कूल ऐसा नहीं है जहाँ पर टीचर मौजूद ना हो और बच्चे पढ़ रहे हो। तो हम उनका ये भी कहना है कि प्राइमरी स्कूल, मिडिल, हाई और हायर तमाम तर सेकेंडरी जो स्कूल है इन तमाम तो स्कूलों में तमाम जो टीचर्स हैं उनको की ड्यूटी भी लगाई गई है, वहाँ पर तालीम का जो अमल है वो जारी है। जी बहुत शुक्रिया वसीम अजीज, जहांगीर अशरफ और मुबशर हसन नकवी, आप हमें अपडेट कर रहे थे।